हेलो बच्चों, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर टाइप ऑफ फ्लावर गिवन है, एग्जांपल गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली हमें सही जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो होगा हमारा द टाइप्स ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर को हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, राइट। पहला, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। दूसरा, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ कि ओवरी किस पोजिशन पे है, पोजिशन ऑफ द ओवरी इन द फ्लावर। अब अगर हम सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री के केस में ये दो टाइप का होगा, एक होगा जाइगोमॉर्फिक, दूसरा होगा एक्टिनोमॉर्फिक। अब अगर हम पोजीशन की बात करें तो हम इसको तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ये एपिगाइनस हो सकता है, इट कैन बी पेरिगाइनस और इट कैन बी हाइपोगाइनस। सबसे पहले देखें ऑन दी बेसिस ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री के बेसिस ये दो में डिवाइडेड है। सबसे पहले देखते हैं जाइगोमॉर्फिक को। तो जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है वो किस टाइप का फ्लावर होगा, इस केस में क्या होगा, इसके पास बायलेटरल सिमेट्री होगी। तो जो जाइगोमॉर्फिक है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे। इसका क्या मतलब है, ये दो हाफ्स में डिवाइड हो सकते हैं, तो दे कैन बी डिवाइडेड इनटू सिमेट्रिकल हाफ्स। पर ये एक ही प्लेन में होंगे, ओनली वन प्लेन, इसको हम बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। अब अगर हम जाइगोमॉर्फिक की एग्जांपल्स देखें तो इससे एग्जांपल्स में आएगा पी प्लांट, कैसिया, स्नैपड्रैगन, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री वो है एक्टिनोमॉर्फिक। सेकंड इज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अब जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है ये किस टाइप का होगा, जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरली सिमेट्रिकल है और एक्टिनोमॉर्फिक होगा रेडियली सिमेट्री, यानी कि इसकी जो सिमेट्री होगी वो होगी रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री में क्या होगा, इस केस में जो फ्लावर है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमेट्रिकल हाफ, but it will be through the central axis, multiple planes, right? So divided into symmetrical halves, पर यहाँ पर multiple planes होंगे along multiple planes और ये होंगे through the central axis। अब अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बताना चाहूँ तो सपोज ये हमारा एक फ्लावर है, इस रैंडम शेप को हम अपना फ्लावर मान लेंगे। तो ये प्लेन गया along the central axis, ये प्लेन गया along the central axis, ये प्लेन भी गया along the central axis, ये प्लेन भी गया along the central axis। तो ये कैसा हुआ, इट विल बी दी रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री यानी एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के अगर हम बस देखें तो इसमें आएंगे हमारे पास रोजेस, लिलीज, एक्सेट्रा। नाउ सिमेट्री के बाद आएगा ओवरी की पोजीशन के बेसिस पे फ्लावर कितने टाइप्स के होंगे। तो पहला है हमारे पास हाइपोगाइन। तो जो हाइपोगाइनस फ्लावर्स होंगे वो किस टाइप के फ्लावर्स होंगे, इसके केस में जो ओवरी है वो सुपीरियर होगी, तो इट विल हैव सुपीरियर ओवरी। मतलब कि इसका जो पोजीशन होगा वो बाकी फ्लोरल ऑर्गन्स के ऊपर होगा। तो यहाँ पर जो ओवरी है वो कैसी होगी, इट विल बी एलिवेटेड, और जो बाकी फ्लोरल ऑर्गन्स हैं वो इसके नीचे अटैच्ड होंगे, बिलो दी ओवरी जो रिसेप्टिकल होगा। सो हियर द फ्लोरल ऑर्गन्स जैसे कि पेटल्स हो गए, सेकल्स हो गए, ये सब क्या होंगे, दीज आर अटैच्ड टू द रिसेप्टिकल, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा, इट विल बी प्रेजेंट बिलो द ओवरी। अब अगर हम हाइपोगाइनस की एग्जांपल्स देखें तो इसमें हमारे पास आती है मस्टर्ड, बटरकप, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास पेरिगाइनस। पेरिगाइनस कैसे फ्लावर्स हैं, इसके केस में जो ओवरी होगी दैट विल बी मिडल, तो मिडल ओवरी टू द फ्लोरल ऑर्गन, दे विल बी अटैच्ड अराउंड इट। तो ओवरी ना ही सुपीरियर है और ना ही इंफीरियर है, ये सेंट्रली पोजिशन होगी। इसके अगर हम जनरल एग्जांपल्स देखें तो इसमें हमारे पास आएगी प्लम्स, चेरीज। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा पोजीशन के बेसिस पर फ्लावर है दैट विल बी दी एपिगाइनस। सो थर्ड इज एपिगाइनस फ्लावर। एपिगाइनस फ्लावर के केस में जो ओवरी होगी दैट विल बी इंफीरियर, सो इट विल हैव इंफीरियर ओवरी, यानी कि ओवरी नीचे प्रेजेंट होगी बाकी फ्लोरल ऑर्गन्स के, और जो फ्लोरल ऑर्गन्स होंगे वो अबव भी प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर फ्लोरल ऑर्गन्स, तो द फ्लोर विल बी अबव ओवरी। इसके अगर हम जनरल एग्जांपल देखें तो इसमें आएंगे एप्पल्स, क्यूकम्बर्स। सबसे पहले हमें गिवन है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक कौन सा एग्जांपल है हमारे पास, इट विल बी कैसिया, कैसिया है थर्ड नंबर पे, तो ए का थर्ड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वी हैव इज बी, बी के केस में हाइपोगाइनस है। हाइपोगाइनस हमारे पास क्या प्रेजेंट है, मस्टर्ड, इसकी जो ओवरी होगी वो सुपीरियर होगी, इट विल बी दी फर्स्ट। थर्ड है हमारे पास पेरिगाइनस। पेरिगाइनस फ्लावर्स कौन से होते हैं, जिनका जो ओवरी होता है उसके आसपास फ्लोरल पार्ट्स अटैच होंगे, यानी सेंट्रल पोजीशन। इसका एग्जांपल हमारे पास प्लम है, प्लम हमें गिवन है ऑन दी सेकंड नंबर। लास्ट है हमारे पास दैट इज एपिगाइनस, एपिगाइनस मतलब इंफीरियर ओवरी, सो लास्ट विल बी दी क्यूकम्बर, इट विल बी 4। सो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का
सेकंड और डी का फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।